मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। निष्काम हो करके दिन रात गाओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम हो करके दिन रात गाओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते। ओ बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते। बंसी बजाते मन को लुभाते। बंसी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते सबको सुनाते हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीत गाते सबको सुनाते हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण हरे राम 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 हरे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, हरे राम राम हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे, हरे राम हरे राम 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 हरे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे, हरे राम 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 हरे। हरे राम राम हरे, हरे राम राम हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मेरी माताओं एवं बहनों, पिता समान बुजुर्गों, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, हम उम्र साथी भाई, आज आपके पावन ग्राम राधे चकवाला में श्री महेश मुक्तिधाम आश्रम के पावन प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का ये 6वां दिवस है, 6वां दिवस है। आप सबको मेरा प्रणाम, कोट कोट नमन। श्रीमद् भागवत महापुराण की बहती हुई धारा में गोता लगाएंगे सभी, अपने मन को एकाग्र करते हुए भगवत चरणार बिंदों का आश्रय लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। कल के कथा के प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान ने किस प्रकार इंद्र यज्ञ का निवारण करके गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराई। गौ माने भक्ति, वर्धन माने बढ़ाना। भगवान ने ब्रज क्षेत्र में भक्ति को बढ़ावा दिया, ब्रजवासियों को एक केंद्र दे दिया, उनकी आस्था एक जगह पर टिक गई। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। और जो देवता हमें अपनी पूजा का फल देते हैं, वो सब देवताओं के रूप में भगवान की तरफ से ही प्राप्त हो रहा है, भगवान ही देने वाले हैं। जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। और देवलोक की एक निश्चित समय सीमा है, इतने दिन तक हम उस फल का भोग करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, फिर वो जब पुण्य फल नष्ट हो जाता है तो हम फिर लौट करके आ जाते हैं। लेकिन जो हम एकमात्र श्री हरि की आराधना करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करके, एक भगवान का, सिर्फ एक परमात्मा का ही चिंतन करते हैं,
वो फल कभी नष्ट नहीं होता है। मेरी माताओं बहनों, सुखी होने की आकांक्षा करना, सुख जीवन में मिले ये सोचना अपने पुण्यों का खजाना खाली करने के समान है। जैसे बैंक में बैलेंस होता है और उसे तरह तरह की जरूरतों के लिए निकालते रहो तो वो एक दिन धीरे धीरे करके खाली हो जाता है। ऐसे ही करके सुख की कामना है जीवन में कि ज्यादा सुख मिले, तो वो अपने पुण्यों का छीड़ होना है। और जब दुख मिलता है तो वो बनने का समय होता है, वो तपस्या का समय होता है। जैसे चट्टान से पत्थर चट्टान से टकरा करके आता है, वो चिकना हो जाता है, उसकी फिर पूजा होती है। पत्थर एक होता है जब मूर्तिकार मूर्ति का निर्माण करता है, मूर्ति का आकार देता है, तो एक पत्थर चिल्लाता है, मैं दर्द सहन नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, ये सब छोड़ो, मैं नहीं बनना चाहता, तो वो पत्थर ही रह जाता है। लेकिन एक पत्थर अपने आप को समर्पित कर देता है भगवान को कि मालिक जैसा बनाना चाहो वैसा बनने के लिए तैयार हूं, आप जैसी मर्जी, आप मेरे दर्द की चिंता न करें, मैं सहन कर लूंगा, आप अपना कार्य करिए। तो जब कारीगर उस पर कार्य करता है, मूर्तिकार तो एक मूर्ति का आकार देता है उसे, और वो मंदिर में उसकी पूजा होती है। ऐसे ही दुख अगर जीवन में आते हैं तो वो बनाने आते हैं, प्राणी पवित्र हो जाता है, व्यक्ति निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। और सुख जब आते हैं तो सोच लो अब हमारे पुण्य बर्बाद हो रहे हैं, पुण्य बर्बाद हो रहे हैं, तब सुख मिल रहा है। इसलिए सुख की आकांक्षा ना हो, वो तो मिलेगा, अपने आप मिलेगा, ईश्वर की जो मर्जी। तो जो हम देवताओं को पूजते हैं किसी फल के लिए, किसी चीज की इच्छा करने के लिए, तो जितना हम करते हैं उतना मिलता है, उसके छीड़ हो जाने पर फिर वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। लेकिन भगवान श्री हरि की आराधना, एकमात्र श्री कृष्ण या भगवान शिव, इनमें कोई अंतर नहीं है, भगवान श्री राम एक ही है। और इन्हें कभी अलग न देखो, एक ही देखो। और इनमें से एक जो आपका कोई भी देवता है, बस उसी की निस्वार्थ सेवा करो, निस्वार्थ। पाप से मुक्त होना चाहते हो तो अगर हमने पुण्य किया और हमने कहा कि जो हमने पुण्य किया उसका फल मिलना चाहिए, तो पाप किए हैं उनका भी फल भोगना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात है माताओं, गहराई से समझना थोड़ा। हमने पुण्य किया, कोई उसका फल चाहा, यज्ञ हम कर रहे हैं, इसका अगर हमने फल चाहा तो फल उसका भी मिलेगा, लेकिन जो पाप हो गए हमसे उनका भी साथ साथ में मिलेगा। और आपने जो भी कोई धर्म का काम किया, पुण्य किया, अगर फल नहीं चाहा, कहा नहीं प्रभु हम क्या करने वाले हैं, ये तो हम कर रहे हैं, यानी मन में कामना न हो, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से ईश्वर की सेवा, ये सोच करके नहीं कि घर में ये सुख सुविधाएं हो जाए, या घर में बेटा की नौकरी लग जाए, या बेटी का विवाह हो जाए, या बहू के बेटा हो जाए, ये सब नहीं। कभी भगवान से कुछ नहीं मांगना है तो आप पवित्र हो जाओगे, क्योंकि भगवान पाप और पुण्य दोनों को अपने में ले लेंगे। फिर आप पाप और पुण्य से छूट जाओगे, और पाप और पुण्य दोनों का मिट जाना ही सबसे बड़ी महानता है।
पाप और पुण्य दोनों की इच्छा न रहना, पाप और पुण्य में भेद न रहना। जब पुण्य का फल नहीं चाहोगे तो पाप बन जाएगा, तो ईश्वर उसको भी ले लेंगे। ईश्वर कहेंगे ये तो मेरा बेटा है, जब अपने पुण्य इसने दे दिए तो पाप भी तो मैं ही ले लूं। तो भगवान सब ले लेते हैं। और अगर हमने चाहा कि जो हमने पुण्य किया है इसका हमें फल तो मिलना चाहिए, तो फिर ईश्वर क्या करते, आप पुण्य का फल लोगे तो फिर पाप का भी मिलेगा, और पुण्य का नहीं लोगे तो पाप का भी नहीं मिलेगा। दोनों समर्पित कर दो ईश्वर को। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान आपके चरणों में। सब गुण दोष ये सारे अर्पण कर दो। तो ये जो निस्वार्थ सेवा है ये पवित्र बनाती है, ये सबसे श्रेष्ठ सेवा मानी गई है, सबसे श्रेष्ठ, जिसमें कोई मांग न हो, कोई ईश्वर को वही भक्त सबसे प्रिय है जिसमें मांग न हो कोई। तो इसलिए भगवान को निस्वार्थ भाव से पूजना है, कुछ भी मांगना नहीं, कभी नहीं मांगना। लेकिन बिना मांगे मिलेगा आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि मांगा नहीं है तो मिलेगा नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अच्छी बात है। अरे जितना हम पुण्य नहीं कर पाते उससे ज्यादा पाप कर हो जाते हैं जानबूझ के भी, कुछ बिना जाने में भी। तो अच्छी बात है, हमें पुण्य का फल मिले न मिले पर पाप का भी चला जाए, ये बहुत अच्छी बात है। जगत मजूरी देते है तो क्यों राखे भगवान। जब संसार मजदूरी देता है तो क्या भगवान रखेगा, नहीं रखेगा। इसलिए केवल प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, और उन्हीं का ये सब बनाया हुआ है, उसी में हम आनंदित हो रहे हैं। भगवान एक ही है, भगवान अलग अलग नहीं है, ईश्वर एक है। ईश्वर एक, ये दृढ़ संकल्प मन में कर लो कि ईश्वर अलग अलग नहीं है, केवल एक है। और भगवान कहते भी हैं कि जिसने मुझे अलग अलग मान लिया है वही धोखा खाता है, जिसने मुझे एक मान लिया है वही सबसे श्रेष्ठ भक्त है, उसने सब कुछ जान लिया है। चाहे राम भजो चाहे श्याम, चाहे राम कहो चाहे श्याम, नाम दोनों हितकारी हैं। चाहे राम कहो चाहे श्याम, नाम दोनों हितकारी हैं। दोनों हितकारी हैं, विष्णु जी के अवतारी हैं। दोनों हितकारी हैं, श्री विष्णु अवतारी हैं। चाहे राम कहो चाहे श्याम, नाम दोनों हितकारी हैं। राम कहो या श्याम, हरि दोनों हितकारी।
राम जी जन जन के आदर्श राम जी जन जन के